बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। पूछा गया है कि पेरेंटिंग के जदीद असूल हैं, पहले इनमें से कोई भी इस तरह से लागू नहीं था, लेकिन औलादें ठीक थीं। अब इतने असूल हैं मगर बच्चे हैं कि सुधर नहीं रहे, इसकी क्या वजह है? हम अगर पेरेंटिंग के कुछ स्टाइल्स को समझने की कोशिश करें और हम ये भूल जाएं कि कौन से टाइम फ्रेम में क्या था, तो हमें ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि किसी भी वक्त में रहते हुए अगर हमने इन एरियाज़ को, इन बातों को सोचा तो फिर ही हमारी पेरेंटिंग बेहतर हो सकेगी। मसलन हमने ये देखना है कि हम बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत का रवैया कैसे रखते हैं, हम बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करते हैं और बच्चों को कहाँ कहाँ वार्न करते हैं। इनकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि पेरेंटिंग किस किस तरह की होती है। मसलन कुछ पेरेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत पैसिव परमिसिव किस्म के वालिदैन हैं। वो ऐसे वालिदैन हैं जो बच्चे की हर बात के लिए जी हजूरी का रवैया रखते हैं। वो कहते हैं जो आप कहें, आप करना चाहें आप कर लें। उन्होंने कोई रूल सेट नहीं किए, कोई बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है। इसके साथ साथ वो बच्चों को कहीं पर भी नो नहीं कह पाते और बच्चों के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप अक्सर घरों में ये देखेंगे कि जहाँ पर पैसिव किस्म के पेरेंट्स होते हैं, बच्चे बहुत बुली बन जाते हैं क्योंकि बच्चों ने कोई फ्रेमवर्क ही नहीं देखा होता और वो जब आगे जाते हैं तो वो हर जगह अपनी मनमानी करते हैं और उसकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। दूसरी तरह के वालिदैन वो होते हैं, इनको हम कहते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। उनको परवाह ही नहीं होती बच्चे जो मर्ज़ी फ़ैसला कर रहे हैं, बच्चे अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट कर रहे हैं। आज के दौर में हमें इस तरह के वालिदैन भी बहुत से नज़र आते हैं, जैसे वो जॉब्स पे हैं या उनके अपने कोई मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं या और उनकी कोई भी परेशानियां हैं जिसकी वजह से वो बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको हम कहते हैं कमिंग फ्रॉम डिसफंक्शनल फैमिलीज़, वो भी आगे जाकर बेहतरीन तरीके से सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पाते। अब दो तरह के और वालिदैन रह जाते हैं जिनमें थोड़ा सा सख्ती का अंसर होता है। एक वालिदैन वो हैं जिनको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, और ये वो पेरेंट्स होते हैं जो एक अच्छे हेल्दी तरीके से बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। वो बच्चों को लिमिट्स भी देते हैं और वो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, बच्चों को प्यार मोहब्बत सही जगह पे देते हैं और गलत जगह पर उनको वार्न भी करते चले जाते हैं। लेकिन कौन सा रवैया है जो कि बेहतरीन नहीं होता, और वो है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होना। यानी इसमें वालिदैन अपने बच्चों को कहते नज़र आते हैं जो मैंने कहा वही होगा, और ऐसे वालिदैन के साथ रहते हुए बच्चे रूल्स रेगुलेशंस को तो समझते हैं, सख्ती की वजह से डर कर तो बहुत से काम करते हैं, लेकिन उनकी ज़हनी सलाहियतें उस तरह से निखर कर सामने नहीं आती जैसा हम चाह रहे होते हैं। अब जब हम इन पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझें तो फिर हम सोचें कि हम क्या करें। पहले दौर में कैसे वालिदैन थे? हम देखते हैं कि ज़्यादातर वो अथॉरिटेरियन किस्म के वालिदैन थे, यानी वो सख्ती से शिद्दत के साथ अपने बच्चों की इस्लाह करते थे। हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? क्योंकि यहाँ पर हमने वो प्रिंसिपल सीखना है जो हमारे दीन के मुताबिक हो। हम ये नहीं करेंगे कि किसी भी पेरेंटिंग स्टाइल को इसलिए ले लें क्योंकि कोई एक्सपर्ट हमें बता रहा है। हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल हमारे दीन के मुताबिक हमें सही रहनुमाई देता है। और हम देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को प्यार भी किया, इसके साथ साथ उनके साथ रवैया भी अच्छा रखा, लेकिन जहाँ पर उनकी तरबियत के कोई अवामिल थे वहाँ रोक टोक भी की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो वालिदैन बेहतरीन होते हैं जो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलते हैं। वो ये नहीं सोचते रहते कि पहले वालिदैन ने क्या किया और अब वालिदैन क्या कर रहे हैं। किसी भी दौर में रहते हुए अगर उनको नज़र आता है कि जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है, वो सही फाउंडेशन प्रिंसिपल्स पे नहीं है, तो वो वहाँ पर अपने आप को रोक लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। इस्लामिक कंटेंट, गाइडेंस और वीडियोज़ के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप पैगाम टीवी को सब्सक्राइब करें।